माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा है कि सब लोग चंदन लगाएं, अपने संस्कृति और संस्कार का सम्मान करें। और ऐसे भी मेरे शास्त्र और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि चंदनम बदते नित्यम पवित्र पाप नाशनम आपदा हरन्ते नित्यम लक्ष्मी वसुधु सर्वदा। चंदन हमारा संस्कार है, संस्कृति है। माँ भारती के संतानों को इसका सम्मान करना चाहिए, ये अच्छी बात है। सर, रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होना है, फिर से तेजस्वी यादव बीमा भारती को टिकट देने की चर्चाएं चल रही है। अब वो क्या करेंगे, उनका दल के लोग क्या निर्णय लेंगे, उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन चुनाव एनडीए के पक्ष में गया है। लोकसभा के चुनाव में मात्र 19 सीट अभी आ रही है डिटेल, 19 सीट पर ही राजद के लोग बढ़त पर आए हैं। इनके भाई के सीट भी पीछे हो गया है। आने वाला दिन और बेहतर दिखाई पड़ेगा। बोल रहे हैं 25 में सीएम हम तेजस्वी यादव भी बनेंगे और विधानसभा में लोग तेजस्वी यादव प्रयास वो कर रहे हैं। हर दिन चोर दरवाजा से घुसने का प्रयास करते हैं, कभी पकड़ा जाते हैं, कभी बाहर ठेल दिए जाते हैं। जनादेश लेके वो कभी सीएम नहीं बनेंगे। देवेश ठाकुर ने कहा है कि यादव और मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, इसलिए जो है अब उनका हम काम नहीं करेंगे। कैसे देख रहे हैं? उनकी देवेश चंद्र ठाकुर जी अपनी भावनाओं को प्रकट किए हैं। उनकी भाव अलग है कि जो वोट दिया है उसकी प्राथमिकता पहले रहती है, और स्वाभाविक है कि जो वोट देता है उसकी प्राथमिकता पहले रहती है। जो वोट नहीं देता है उसके लिए भी हम लोग एनडीए की सरकार काम करती है। लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि एक जाति की जमींदारी, एक परिवार की जमींदारी से ये बंधुआ मजदूर से कब मुक्त होंगे, ये गुलाम बन के कब तक रहेंगे। एक व्यक्ति जो सजायाफ्ता कोर्ट का है, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहा है, उस व्यक्ति के बंधुआ मजदूर बनकर लोग कब तक रहेंगे, ये प्रश्न पूरा देश पूछ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा है कि सब लोग चंदन लगाएं, अपने संस्कृति और संस्कार का सम्मान करें। और ऐसे भी मेरे शास्त्र और धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि चंदनम बदते नित्यम पवित्र पाप नाशनम आपदा हरन्ते नित्यम लक्ष्मी वसुधु सर्वदा। चंदन हमारा संस्कार है, संस्कृति है। माँ भारती के संतानों को इसका सम्मान करना चाहिए, ये अच्छी बात है। सर, रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होना है, फिर से तेजस्वी यादव बीमा भारती को टिकट देने की चर्चाएं चल रही है। अब वो क्या करेंगे, उनका दल के लोग क्या निर्णय लेंगे, उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन चुनाव एनडीए के पक्ष में गया है। लोकसभा के चुनाव में मात्र 19 सीट अभी आ रही है डिटेल, 19 सीट पर ही राजद के लोग बढ़त पर आए हैं। इनके भाई के सीट भी पीछे हो गया है। आने वाला दिन और बेहतर दिखाई पड़ेगा। बोल रहे हैं 25 में सीएम हम तेजस्वी यादव भी बनेंगे और विधानसभा में लोग तेजस्वी यादव प्रयास वो कर रहे हैं। हर दिन चोर दरवाजा से घुसने का प्रयास करते हैं, कभी पकड़ा जाते हैं, कभी बाहर ठेल दिए जाते हैं। जनादेश लेके वो कभी सीएम नहीं बनेंगे। देवेश ठाकुर ने कहा है कि यादव और मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, इसलिए जो है अब उनका हम काम नहीं करेंगे। कैसे देख रहे हैं? उनकी देवेश चंद्र ठाकुर जी अपनी भावनाओं को प्रकट किए हैं। उनकी भाव अलग है कि जो वोट दिया है उसकी प्राथमिकता पहले रहती है, और स्वाभाविक है कि जो वोट देता है उसकी प्राथमिकता पहले रहती है। जो वोट नहीं देता है उसके लिए भी हम लोग एनडीए की सरकार काम करती है। लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि एक जाति की जमींदारी, एक परिवार की जमींदारी से ये बंधुआ मजदूर से कब मुक्त होंगे, ये गुलाम बन के कब तक रहेंगे। एक व्यक्ति जो सजायाफ्ता कोर्ट का है, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहा है, उस व्यक्ति के बंधुआ मजदूर बनकर लोग कब तक रहेंगे, ये प्रश्न पूरा देश पूछ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।